एक लंबे समय तक किसी विषय को अपने दिमाग में रखना और उसके बाद पुस्तक के रूप में संजोना। पहले इसके बारे में बताएं कि आपके दिमाग में यह बात। हमने इस बुक को लिखने में वक्त थोड़ा ज़्यादा लिया, 4.5 साल हमने लिया करीब। और हमने इसमें अगर आप देखें तो शुरू में ही जिक्र किया है कि हम नरेंद्र मोदी के बारे में सुन चुके थे। जब जोशी जी की यात्रा थी, उस यात्रा में यूपी के लेग में हमें एक आईपीएस थे, उन्होंने बताया कि साहब हम लोग उनके जो सिक्योरिटी जिस तरह से उन्होंने किया है उसमें जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारी भेंट हुई थी 95 में जी। तो 95 में मैं यहाँ पे आया था दिल्ली में, और बीजेपी की राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था जी। उसमें भेंट हुआ था। तो उसके बाद से मैं इनको देखता रहा, हरियाणा में, हिमाचल में, एमपी में, छत्तीसगढ़ और एमपी उस समय एक ही थे। तो संगठनात्मक ढंग से ये कैसे इन्होंने काम किया है उसको मैं वॉच करता था। 2017 के आसपास हमें लगा कि शायद हमें इस पे लिखना चाहिए, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पे ही लगा और किसी चीज़ पे नहीं। हमें लगा कि हम जरा देखें, क्योंकि हमारे देखते देखते आपको सच बताएं तो आज से 10 साल पहले अगर हमसे कोई कहता कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी आएगी तो हम उससे कहते कि भाई आप जो कह रहे हैं हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते, भरोसा नहीं है हमें। जी बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन आज वो बदला कैसे, तो हमें लगा कि शायद इस पे एक अटेम्प्ट होना चाहिए, और हमने वो किया और 4.5 साल बाद हम इसको लिख पाए। तो वक्त बहुत लिया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारी अनोखी बातें इस पुस्तक में, और इस पुस्तक की सबसे खास बात जो मुझे बतौर पाठक लगी, या मैं जब इसको उस दृष्टि से तो नहीं पढ़ रहा था कि मैं इसकी समीक्षा करूंगा, लेकिन बतौर पाठक एक तो रीडेबिलिटी, इस पुस्तक का जो प्रवाह है पढ़ने का, हिंदी में कहें कि हमें पढ़ने में ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई शब्द चित्र देख रहे हैं। और एक और विशेषता इस पुस्तक की जो मुझे लगी कि आपने कहीं से भी अलग से महिमा मंडित नहीं किया है। मतलब आज के नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव क्षेत्र है प्रधानमंत्री के रूप में, वो दूसरी बार बतौर प्रधानमंत्री भारत के को नेतृत्व दे रहे हैं, और पूरी दुनिया में उनकी एक अलग छवि है। उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जहाँ भी वो जाते हैं वो दिखता है कि उनके समर्थक किस तरह से उनके पीछे पागल हैं। लेकिन आपने अपने को इस पुस्तक के लेखन के दौरान उस प्रभामंडल से कैसे बचाया? देखिए, महिमा मंडन की आवश्यकता थी ही नहीं। दरअसल अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की बात करें, यानी भाजपा जहां से आया, जिस तरह की यात्रा हुई, अगर सिर्फ आप उस यात्रा को कैप्चर कर लें, और हम नहीं आपको बोलते हैं कि ये पूरा हमने कैप्चर किया है, अभी हो सकता है कि इसी इशू पे 10 और किताबें आए और वो इससे अच्छी आएंगी। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमने पूरा कैप्चर किया है, क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी है। तो हमने तो एक पार्ट कैप्चर किया है और कोशिश किया है कि ईमानदारी से हम उस पार्ट को दिखा दें कि वो संगठन कैसे बढ़ा है। और इंडिया में प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को लगता है कि इलेक्शन चालाकी से जीते जाते हैं, या कोई एक इंडिविजुअल आदमी होता है जिसका चार्म ऐसा होता है जिससे कि कोई इलेक्शन जीतता है। हमने उस मिथ को तोड़ा है। हमने ये कहा है कि नहीं, ये असलियत नहीं है। संगठन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसका है और वो हमेशा रहता है। तो इसमें हमने अटेम्प्ट ये किया है कि लोगों को संगठन के रोल को बताएं, और ये बताएं कि संगठन अगर नहीं होता है तो इंडिविजुअल चार्म ज़्यादा दिन नहीं चलता है।